Good morning student, myself Rahul Prajapati, welcome in class 10th and you are watching EduGrade. Before starting the video, share my video, subscribe my video and hit the bell icon there. Students, my target is to achieve 1000 subscribers to come in a live, support me for that. So, today's lecture is all about numericals. In previous all the lectures we did theory, now we will do the numericals. अब इस चैप्टर की जो numericals है वो बहुत ही easy है. So before starting the numericals, just recall all the formulas. So work is equal to, okay, let me change the color. Work is equal to force into displacement. This is the one formula that we learned. Another formula is FD cos theta. Energy, kinetic energy equation is half mv square. Potential energy equation, that is mgh. Power is work done upon time, and 1 horsepower is equal to 750 watt. Understand students? So these all the formulas we have to deal with it. A girl of mass 50 kg climbs a flight of 100 stairs, each of measuring 0.25 meter in height, in 20 seconds. Find force acting on it, work done by a girl, gain in potential energy, power, watt and horsepower. So हमारा तो यहाँ पे क्या है, एक गर्ल है जिसका वेट है 50 kg और वो सीढ़ी चढ़ रही है, 100 स्टेयर है और हर एक सीढ़ी का जो हाइट है वो 0.25 मीटर है और वो ये पूरा करने में उसको टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड. तो फोर्स, जब भी ऑब्जेक्ट हाइट पे जा रहा है तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, सपोज यहाँ पे, तो वो है वेट फोर्स. तो फोर्स क्या हो जाएगा, mg. फोर्स हो गया mg, देख लो, F इक्वल टू mg. मास हमें पता है 50 kg एंड ग्रेविटी इज 10, तो आंसर आ गया 500 न्यूटन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सेम वर्क डन बाय द गर्ल. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देखो फोर्स मतलब वेट फोर्स, तो 500 न्यूटन वो तो ऑलरेडी है, और कितने डिस्प्लेसमेंट, कितना हाइट कवर किया है. तो हाइट देखो, हर एक स्टेयर का जो हाइट है वो 0.25 मीटर है. ऐसे कितने स्टेयर्स है, 100 स्टेयर्स है, तो कितना होगा 0.25 इंटू 100. ये सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 12500 जूल. Understand students? Now the last question, that is we have to find a power. So what power consume, पावर कितना कंज्यूम हुआ वो हमें निकालना है. तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. चलो वर्क हमने निकाल दिया, जो वर्क आया था हमारा ये रहा 12500 जूल डिवाइडेड बाय टाइम 20. ओके, इसको डिवाइड कर दो, 0 0 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 7, कितना आया 625 वाट. ओके, अब इसको हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट करना है. सो देखो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 750 वाट. हमारे पास 625 वाट है, तो कितना हॉर्स पावर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 625 डिवाइड बाय 750. ओके स्टूडेंट्स, चलो नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2. अ वर्क ऑफ 1000 जूल इज डन ऑन अ बॉडी, मतलब in 4 seconds, such that the displacement is 20 meter is cost. Calculate the force and the power. चलो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहले हम गिवन डेटा लिख देंगे. जो हमें वर्क दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1000 जूल एंड टाइम दिया हुआ है वो 4 सेकेंड दिया हुआ है. डिस्प्लेसमेंट डी दिया हुआ है हमको 20 मीटर. कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स ढूंढना है. चलो हम स्टार्टिंग करते हैं वर्क के फॉर्मूला से. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी. तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है. ओके चलो, तो वर्क कितना है 1000 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट 20, तो आ जाएगा 50 न्यूटन. तो ये रहा 50 न्यूटन. अब पूछा उसने है पावर, तो पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम. तो वर्क दिया हुआ है 1000 अपॉन टाइम 4, डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 250 वाट.
Understand, students? Now calculate the horsepower of a motor of an elevator which carry the 10 person on an average mass of 60 kg through a vertical height of 20 meter in 30 सेकेंड. हमको पावर ढूंढना है. ठीक है, चलो. तो अब यहाँ पे एलिवेटर मतलब लिफ्ट में टोटल 10 पर्सन बैठे हुए हैं और हर एक पर्सन का वेट है ना वो 60 kg है. तो सबसे पहले लिफ्ट का वेट कितना हो गया? तो m इज इक्वल टू 10 पर्सन है और हर एक का वेट 60 kg है, तो 600 किलोग्राम वेट हो गया. 600 किलोग्राम वेट हो गया. अब एलिवेटर का काम क्या होता है? वो चीज़ों को ऊपर की तरफ ले जाता है, नीचे की तरफ ले आता है. तो फिलहाल यहाँ पे हाइट पे ले जा रहा है. तो हाइट यहाँ पे वर्क हम कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे जो वर्क कन्वर्ट हो रहा है वो लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे जो वर्क होगा दैट इज़ इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा हाइट पे ले जाने के लिए. चलो, मास हमको पता चल गया है 600 kg, ग्रेविटी 10 है, हाइट 20 है. सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड 6 12. अब हमको क्या पावर निकालना है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. तो वर्क मिल गया. तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय टाइम इज 30. तो डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 4000. अब मुझे हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है अगेन. तो 1 हॉर्स पावर के लिए 750, तो 4000 के लिए कितना? तो डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 5.33 हॉर्स पावर. चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करके रखना. ठीक है, इंपॉर्टेंट बोर्ड की एग्जाम्स के लिए तो है ही है, साथ साथ में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एन इलेक्ट्रिक पंप इज 60% एफिशिएंट एंड इट इज़ रेटेड 2 हॉर्स पावर. कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन लिफ्ट थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर इन 40 सेकेंड. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक पंप है जिसकी एफिशिएंसी 60% है. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हर एक इंसान की एफिशिएंसी होती है, वो 100% एफर्ट लगाता है बट सारा का सारा एफर्ट यूजफुल वर्क में क्रिएट नहीं होता, कुछ वेस्टेज हो जाता है. तो वो एफिशिएंसी से पता चलता है. तो यहाँ पे 60% एफिशिएंसी बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि 40% वर्क को बर्बाद हो जाएगा. अब रेटेड पावर लिखा हुआ है, देखो रेटेड 2 हॉर्स पावर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इसका एक्चुअल पावर है. जो हम 100% वर्क करते हैं वो, बट उसमें से यूटिलाइज कितना हो रहा है वो 60% है. चलो, तो हम पहले रेटेड पावर लिख देते हैं. रेटेड पावर 2 हॉर्स पावर है, इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 इंटू 750 वाट, तो दैट इज 1500 वाट में कन्वर्ट हो जाएगा. चलो, तो ये क्या मिला? रेटेड पावर. बट इसका एक्चुअल पावर कितना होगा? एक्चुअल पावर 60% एफिशिएंट है, 60 अपॉन 100 इंटू 1500, तो कितना आ गया आंसर सॉल्व करने पर? 900 वाट उसका एक्चुअल पावर है. ठीक है, चलो, अभी उसने पूछा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन लिफ्ट. वाटर कितना वो लिफ्ट करेगा. क्लियर है? चलो, तो इसको हम समझाते हैं. पहले ये कॉपी कर लो. तो हमारा एक्चुअल पावर आ गया 900 वाट. अब पावर का फॉर्मूला क्या आता है? वर्क डन अपॉन टाइम. यहाँ पे वर्क अगेन, पंप क्या काम है उसका? पानी को हाइट तक ले जाने का. तो वर्क किसके फॉर्म में होगा? mgh के फॉर्म में होगा अपॉन टी. मुझे मास ढूंढना है, सब्जेक्ट बना दूंगा, तो ये टी उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा p इंटू टी अपॉन gh इक्वल टू m. चलो, वैल्यू फटाफट पुटअप कर जाओ. तो देखो, पावर 900, टाइम 40, ग्रेविटी 10, हाइट 5. ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट एन आंसर ऑफ 720 kg. आंसर मिल जाएगा तुमको अपना. ठीक है बच्चों, चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 की बात करेंगे हम. अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज हेल्ड नियर अ टॉय कार ऑफ मास 0.15 kg. ऑन रिलीजिंग of the spring the toy car move forward with a velocity of 10 meter per second. Find the potential energy of the spring. अभी एग्जाम्पल कैसा है? देखो, एक दीवार है, उस दीवार पर स्प्रिंग से एक टॉय को लगा दिया गया है और उसको कंप्रेस किया गया है. तो क्या होगा? वो टॉय पूरा कंप्रेस हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग पूरी कंप्रेस हो जाएगी, और जब छोड़ने पे क्या होगा?
ये जो टॉय है वो ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्प्रिंग जब कंप्रेस होती है तो उसके पास एक एनर्जी आती है, जिसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जब छोड़ने पे हो क्या रहा है, ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। थोड़ा बहुत वेस्टेज है बट हमको नेग्लेक्ट करना है सम को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। तुम ऐसा बोल सकता हो कि पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो लिख देता हूँ मैं ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। चलो हाफ मास कितना है उसका 0.15, वेलोसिटी 10 into 10। On solving this you will get an answer as 75 joule. Now practice problem 6. A body of mass 20 kg is moving with a velocity of 1 meter per second. Another body of mass 1 kg is moving with the moving wheels at a velocity of 20 meter per second. Find the ratio of their kinetic energy. चलो यहाँ पे देखो दोनों बॉडी के जो मास है वो भी अलग है और वेलोसिटी भी अलग है। तो हम दो बॉडी कंसिडर करते हैं, बॉडी ए बॉडी बी। चलो बॉडी ए का मास m1 और वेलोसिटी v1, बॉडी बी का मास m2 और वेलोसिटी v2। तो m1 का मास दिया हुआ है वो 20 kg दिया हुआ है और वेलोसिटी जो दी हुई है वो 1 दी हुई है। m2 वो 1 kg वेट दिया हुआ है और वेलोसिटी जी दी हुई है वो 20 kg दी हुई है। अब क्या बात की हुई है, रेशियो की बात की हुई है। तो रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ m1 हाफ m2 हाफ हाफ कट हो जाएगा। चलो वैल्यू पुटअप करनी है सिर्फ और सिर्फ। चलो मास हो गया 20 अपॉन 1, वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रिमेन 1, 20 का स्क्वायर इज 400। सॉल्व करोगे तो ये ज़ीरो कट और आ जाएगा 1:20, 1:20। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो वी डिड अप टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6। वी डू ऑल अदर प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट वीडियो जो